बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आई, क्लास 8 साइंस। So we see things only when the light coming from them enters our eyes. Eye is one of our most important sense organ. हम कोई भी चीज़ देखते हैं थ्रू आइज़। सो आई को हम कहते हैं इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इट हैज़ अ रफली स्फेरिकल शेप है इसकी। आउटर कोट ऑफ द आई दैट इज़ वाइट. This outer coat is tough so that it can protect the interior of the eye from accidents. Outer जो कोट है वो प्रोटेक्ट करता है आइज़ को. It is transparent front part is called cornea. Cornea इसको कहते हैं जो front part है transparent part that is called this cornea. So behind the cornea we find a dark muscular structure called iris. इसके पीछे जो कॉर्निया के पीछे एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड आइरिस. इन द आइरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द पीपल. आइरिस में पीपल जो ओपनिंग होती है उसको हम पीपल कहते हैं. द साइज ऑफ द पीपल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस. जो उसका साइज है वो उसको कंट्रोल करता है आइरिस. द आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ आई विच गिव्स it is distinct to color. When we say that a person has green eyes, we actually refer to the color of the iris. जो कलर है आइज़ का दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस आइरिस. हम कहेंगे किसी का जो आइज़ ग्रीन है तो उसका मतलब यह है कि जो कलर ऑफ द आइरिस है दैट इज़ ग्रीन. दिस आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई. आइरिस ही कंट्रोल करता है जो भी लाइट एंटर होती है आइज़ में. उसके बाद है डिस्पर्शन ऑफ लाइट. जो स्प्लिट होती है लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर्स दैट इज़ नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट. रेनबो इज़ ए नेचुरल फिनोमिन शोइंग डिस्पर्शन. जब रेनबो बनता है तो उसमें डिफरेंट कलर्स हमें दिखाई देते हैं दैट इज़ डिस्पर्शन ऑफ लाइट. लाइट स्प्लिट होती है इनटू डिफरेंट कलर्स. So behind the pupil of the eye is a lens which is thicker in the center. जो आइज का पीपल है उसके पीछे है लेंस. The lens focuses light on the back of the eye on a layer called retina. Lens लाइट को फोकस करता है on the back of the eye. उस लेयर पर इसको हम रेटिना बोलते हैं. रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स. इसमें नर्व सेल्स पाए जाते हैं रेटिना में. Sensation is felt by the nerve cells or then transmitted to the brain through the optic nerve. ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ये सेंसेशंस जो भी हम आंखों से देखते हैं वो हम ब्रेन तक पहुंच जाती है. There are two kinds of cells. Cones which are sensitive to bright light. इसमें cones है जो bright light के लिए sensitive है. Then rods, they are sensitive to dim light. Rods है वो sensitive है dim light के लिए. इसके अलावा cones also sense color. So at the junction of the nerve, optic nerve and the retina, there are no sensory cells. जहाँ पर ये optic nerve and retina इनका जंक्शन होता है वहाँ पर कोई सेंसरी सेल नहीं है, लिहाजा वहाँ पर कोई विजन पॉसिबल नहीं है. उसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट. So nature has provided eyes with eyelids to protect from any object entering the eye. Eyelids also shut out light when not required. जो eyelids है वो प्रोटेक्ट करते हैं आइज़ को कि कोई भी चीज़ आइज़ में दाखिल नहीं हो पाती है. So because of this protection of its eyelids. Eye is such a wonderful organ that it can see distant objects as well as near objects. The minimum distance, the most comfortable distance at which one can read with a normal eye is about 25 centimeter. यानी आइज़ के ज़रिए से हम दूर की चीज़ें भी देख सकते हैं, नज़दीक वाली भी चीज़ें देख सकते हैं. लेकिन जो कंफर्टेबल डिस्टेंस है जहाँ पर हम नॉर्मल आई के ज़रिए पढ़ सकते हैं दैट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर. ये वेरी करता है विद द एज. एज के हिसाब से भी वेरी होता है. जो some persons can see near objects clearly but cannot see distant objects so clearly. यानी कुछ पर्सनस देखते हैं नज़दीक वाली चीज़ें ठीक तरह से लेकिन जो दूर चीज़
दूर की चीज़ें हैं वो उनको क्लियरली नहीं देख पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से कुछ पर्सनस ऐसे हैं, सम पर्सनस दे कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, वो नज़दीकी चीज़ नहीं देख सकते हैं, लेकिन बट दे कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, वो दूर वाली चीज़ें देख सकते हैं। तो उनको करेक्टिव लेंस दिया जाता है। दीज डिफेक्ट्स द आई देन कैन बी करेक्टेड। किसी वक्त ओल्ड एज में क्या होता है, द आई साइट बिकम्स फॉगी। It happens then when the persons are said to have cataract, उन persons को cataract होता है। सो इसमें लॉस ऑफ विजन होता है जब ये cataract होता है, जब ये एक्सट्रीमली सीवियर होगा। सो ये इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट। जो ओपेक लेंस है इसको रिमूव किया जाता है, वहाँ पर न्यू आर्टिफिशियल लेंस इंसर्ट किया जाता है, नई लेंस लगाई जाती है वहाँ पर, उससे आई साइट ठीक हो जाती है। देन हाउ टू केयर ऑफ़ आइज़, कैसे हम आइज़ को केयर कर सकते हैं। हमें अपनी आँखों की हिफाजत करनी चाहिए। इट इज़ नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ़ आइज़। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर वो एडवाइस करेगा देन यूज़ सूटेबल स्पेक्टेकल्स, जो भी वो स्पेक्टेकल्स देगा उसको इस्तेमाल करनी चाहिए। हाँ, टू मच लाइट या टू लिटिल लाइट इट इज़ बैड फॉर आइज़। न ज़्यादा तेज़ लाइट होनी चाहिए, न डिम लाइट होनी चाहिए। इनसफिशेंट लाइट के ज़रिए क्या होगा, आई स्ट्रेन, हेडेक्स। टू मच लाइट दैट इज़ लाइक द लाइट ऑफ द सन, पावरफुल लैम्प और लेज़र दे कैन इंज्योर द रेटिना। ज़्यादा जो सूरज की रोशनी है अगर डायरेक्टली हम वहाँ देखेंगे या लैंप की तरफ डायरेक्ट देखेंगे तो इससे हमारी आइज़ को इंजरी हो सकती है, लिहाजा हमें नहीं देखना चाहिए डायरेक्टली एट द सन और पावरफुल लाइट। दूसरा, नेवर रब योर आइज़, अपनी आँखों को रब भी नहीं करना चाहिए। इफ़ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आइज़, वॉश योर आइज़ विथ क्लीन वाटर। अगर डस्ट पार्टिकल जाएंगे तो हमें क्लीन वाटर के ज़रिए आँखों को साफ़ करना चाहिए। अक्सर हमें वॉश योर आइज़ फ्रीक्वेंटली विथ क्लीन वाटर, क्लीन वाटर के ज़रिए हमें आँखों को बार बार अक्सर मतलब काफ़ी बार ये धोना चाहिए। और दूसरा ये कि ऑलवेज़ रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन। डू नॉट रीड बाई ब्रिंगिंग योर बुक टू क्लोज टू योर आइज़ और कीपिंग इट टू फॉर। अपनी किताब न ज़्यादा आँखों के नज़दीक लानी चाहिए न ज़्यादा दूर, एक प्रॉपर डिस्टेंस पर रखनी चाहिए। और दूसरा, इसके अलावा अगर डाइट में कमी हो सकती है तो उससे भी आँखों का नुकसान हो जाता है। अगर विटामिन ए की कमी है, लेकर विटामिन ए इन फूड स्टफ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मनी आई ट्रबल्स, इससे एक डिजीज़ होती है दैट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। तो लिहाजा हमारी डाइट में जो है हमें इंक्लूड करनी है इसमें वो कंपोनेंट्स जिनमें विटामिन ए होता है, जैसे रॉ कैरोट्स है, ब्रोकोली है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, कॉड लिवर ऑयल दे आर रिच इन विटामिन ए, एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, butter, fruits such as papaya and mango, they are also rich in vitamin A. Then visually challenged persons can read and write. जो visually challenged persons हैं जिनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है वो भी पढ़ सकते हैं। Some persons including children can be visually handicapped. They have very limited vision to see things. Some persons cannot see at all since birth. Some persons may lose their eyesight because of a disease. Such persons try to identify things by touching and listening to voices more carefully. They develop their other senses more sharply. However, additional resources can enable them to develop their capabilities further. यानी किसी की आंखों में तकलीफ हो कोई तो बर्थ ही से उसकी आंखें वो नहीं देख सकता है, किसी को डिजीज़ के ज़रिए ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसको वो उसकी दूसरी सेंसेस है वो टच करता है या कोई चीज़ सुनता है उससे वो ये पहचानते हैं थिंग्स। अगर उनको एडिशनल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी तो वो अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ अ ब्रेल सिस्टम, इसके लिए एक ब्रेल सिस्टम है। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज़ नोन एज ब्रेल। ब्रेल सिस्टम है जो उन पर्सनस के लिए है, फॉर दोज पर्सनस जो विजुअली चैलेंज्ड है, जिनकी आँखों में कोई प्रॉब्लम है, अच्छी तरह से देख नहीं पाते हैं। जो लुई ब्रेल है वो भी एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थी। ई डेवलप्ड ए सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सनस एंड पब्लिश्ड इट इन 1821। इनके लिए एक ब्रेल सिस्टम है। द प्रेजेंट सिस्टम वॉज अडॉप्टेड इन 1932। देयर इज़ अ ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक
Notion, many Indian languages can be read using the Braille system. Braille system has 63 dot patterns or characters. Each character represents the letter, a combination of letters, a common word or a grammatical sign. Dots are arranged in cells of 2 vertical rows of 3 dots each. Patterns of dots represent some English alphabets and some common words are shown below. यहाँ पर दिया जाता है ये कैरेक्टर्स कुछ है, जैसे यहाँ पर ये सी के लिए है ये 2 डॉट्स देन 2 लाइन्स, यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर ए के लिए है दिस 1 डॉट एंड दिस लाइन्स, टी के लिए है दिस, सो CAT कैट एंड कॉमा, एंड के लिए ये, कॉमा के लिए ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं. इसके जो डिफरेंट कोड्स है, कैरेक्टर्स है जो इस्तेमाल होते हैं, तो उसके ज़रिए से वो विजुअली चैलेंज पर्सन वो देख सकता है. So these patterns when embossed on braille sheets help visually challenged to recognize words by touching. जब ये ब्रेल शीट्स पर इनको लगाया जाता है तो वो टच करता है वो पर्सन, तो उसके ज़रिए से उसको पता चलता है कि ये क्या है. So to make them easier to touch, the dots are raised slightly. So visually challenged people learn the braille system by beginning with letters, then special characters and letter combinations. Methods depend upon recognition by touching. Each character has to be memorized. Braille texts can be produced by hand or by machine. Typewriter-like devices and printing machines have now been developed. इनके लिए जो letters है, special characters, letter combinations है, जो पर्सन वो टच करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये कौन सी लेटर है, उसको वो याद रखते हैं. ईच कैरेक्टर हैज़ टू बी मेमोराइज्ड. इस वक्त वो जो टेक्स्ट्स है, ब्रेल टेक्स्ट्स, ये हाथ से ही बनाए जाते हैं, मशीन के ज़रिए भी. यहाँ टाइप राइटर है, प्रिंटिंग मशीन वो भी अब डेवलप हो गए हैं इस वक्त.